हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा था और आज देखेंगे इस वीडियो में कि ट्रांसफार्मर में कितने एनर्जी लॉसेस होते हैं। क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर तो प्रैक्टिकली तो होता नहीं है, वो तो एक कैलकुलेशन है, इमेजिनेशन है। प्रैक्टिकली उसमें कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर होते हैं। तो देखिए क्या होता है प्रैक्टिकली। सबसे पहला लॉस होता है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज क्या है? ऑल फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी कॉइल डज नॉट पास थ्रू दी सेकेंडरी कॉइल। क्योंकि सारा जो फ्लक्स है जो प्राइमरी कॉइल से जनरेट होता है वो सारा का सारा क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल से लिंक नहीं होता है। यानी कि ड्यू टू पुअर डिजाइनिंग ऑफ द कोर। पुअर डिजाइनिंग का मतलब है उसकी डिजाइनिंग की वजह से, या उसमें एयर गैप्स रह जाते हैं, क्योंकि उसमें पत्तियां होती हैं ना, तो उनमें एयर गैप्स रह जाते हैं, तो इसलिए फ्लक्स लीकेज हो जाता है बीच में कुछ ना कुछ। ठीक है। तो इस फ्लक्स को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कॉइल जो है वाउंड वन ओवर द अदर। कॉइल को एक कॉइल को दूसरी कॉइल के ऊपर ही लपेटा जाता है। तो इस तरह की डिज़ाइन उसकी होती है। देखिए ये आपका ये है, और ये आपका ट्रांसफार्मर है। ये कोर है इसकी। तो अब इसमें देखिए हम जो देखेंगे इस तरह से देखेंगे। ये इसकी जो कोर है अ, ये वाली लिम्ब जो है, इस तरह की लिम्ब्स होती हैं। और दोनों कॉइल दोनों कॉइल जो हैं वो इसी पर लपेट दी जाती हैं। ये जो कॉइल है ये आपकी तो इस पर प्राइमरी कॉइल भी इसी पर लपेटी जाती है। ठीक है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल भी, और सेकेंडरी कॉइल भी इसी पर लपेटी जाती है। ठीक है। इस तरह से तो ये अंदर वाली एक को प्राइमरी मान सकते हैं, एक को सेकेंडरी मान सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जितना जितना प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स जनरेट होता है वो वो कहीं उसे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि सारा का सारा फ्लक्स जो है दूसरी कॉइल के से भी पास होता है। ठीक है। तो इस फ्लक्स को, इस लीकेज को एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल लपेट कर ही कम किया जा सकता है। और ऐसे नहीं किया जा सकता कि पहले एक कॉइल यहाँ लपेट दी, एक कॉइल यहाँ लपेट दी। ठीक है। तो ये है आपका पहला पहला लॉस। और दूसरा लॉस क्या है? दूसरा लॉस है आपका, देखिए ये रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स, और कॉपर लॉस भी कहते हैं इसको। तो जो कि कॉइल जो है वो किस कॉपर के वायर की बनाई जाती हैं, तो उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। तो कॉपर वायर यूज टू रेजिस्टेंस वाइंडिंग हैज़ सम रेजिस्टेंस। तो संदर्भ तो सो एनर्जी लॉस ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर के रूप में हीट पावर जनरेट होती है, तो हीट के रूप में वो निकल जाती है। ठीक है। तो इसको कम करने के लिए हमें जो है मतलब मोटे वायर्स, थिक वायर्स यूज़ करने पड़ते हैं लो वोल्टेज की साइड में। तो लो वोल्टेज का किधर है? जिधर जिधर मतलब जिधर भी लो वोल्टेज है, स्टेप अप में तो लो वोल्टेज होता है प्राइमरी साइड में, और स्टेप डाउन में होता है सेकेंडरी साइड में। तो जिधर वोल्टेज कम होता है उधर आपकी करंट ज़्यादा होती है। तो करंट को कम करने के लिए, तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मोटे वायर्स यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि मोटे वायर्स का यूज रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है। तो तीसरी जो होती है वो एडी करंट्स होती हैं, एडी करंट्स। सही है। तो तीसरी जो होती है, देखिए वो एडी करंट्स होती है। अल्टर ये है ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट्स इन द आयरन कोर। कैसे करता है ये? देखिए जब फ्लक्स चेंज होता है तो वो कोर में से भी होकर जाता है दूसरी कॉइल में। और उस कोर में जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, तो वो क्या बनता है, उसमें करंट्स इंड्यूस हो जाती हैं। जब फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें कोर में भी इंड्यूस हो जाती हैं, जिनको एडी करंट्स कहा जाता है। तो अब इस एडी करंट्स की वजह से क्या होती है? हीटिंग होती है। तो हीटिंग ना हो, इस हीटिंग को रोकने के लिए, इस हीटिंग के रूप में, इस हीटिंग की फॉर्म में जो है वो एनर्जी लॉस होता है। और ये जो है इफेक्ट जो है कम किया जा सकता है लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर का मतलब सॉफ्ट आयरन की पत्तियों से बनाई जाती है और उनको लेमिनेट भी कर दिया जाता है। लेमिनेट कैसे? या तो उन पर कोई इंसुलेटेड वो लेयर चढ़ा दी जाती है। तो जिससे उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और उससे रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, जो एडी करंट्स हैं वो कम कम पैदा होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से उनको, इस लॉस को रोका जा सकता है। अब इससे अगला है हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? देखिए जब मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर, समझे, जब हम प्राइमरी कॉइल को वो एसी वोल्टेज देते हैं तो इसमें मैग्नेटाइजेशन होता है। मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक है। तो
मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो चूँकि एडी करंट, जो करंट की जो है, एसी करंट आपका ये है, एसी करंट ये है, मान लीजिए ये पहले हाफ साइकिल में मैक्सिमम, दूसरे में मिनिमम। तो यहाँ पे एक साइकिल में तो जब मिनिमम मैक्सिमम होगी तो कोर का मैग्नेटाइजेशन होगा, और जब मिनिमम होगी तो क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा। तो इस डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन में क्या बन जाता है, एक बार मैग्नेटाइजेशन होता है, एक बार डीमैग्नेटाइजेशन होता है। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में क्या है, एनर्जी लॉस होता है, और वो हीट की फॉर्म में जो है वो क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो जिसे क्या कहते हैं, तो ये एक लूप बन जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। तो इस मिनिमाइजेशन, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं यूजिंग मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ लो हिस्टेरिसिस लॉस। तो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं जिसका हिस्टेरिसिस लॉस कम हो, जैसे सॉफ्ट आयरन है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन का यूज़ इसीलिए होता है कि हिस्टेरिसिस लॉस कम हो। तो इसके अलावा एक और देखिए लॉस होता है, वो है आपका लॉस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर या मैग्नेटो स्ट्रिक्शन इफेक्ट। तो यह ये क्या है, देखिए जब हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जब इस तो ड्यू टू उससे करंट भी जो उससे जनरेट होती है वोल्टेज से, तो उस करंट की वजह से क्या होता है, मैग्ने चूँकि जो आपका कोर है उसमें एटम्स होते हैं और उसके एटम्स वाइब्रेट करने लगते हैं। तो तो जब वाइब्रेट करने लगते हैं, वाइब्रेशन से क्या होती है, साउंड पैदा होती है। और जब जब भी आप ट्रांसफार्मर के पास से, आप किसी ट्रांसफार्मर के पास से गुजरे हो तो आपको साउंड, एक साउंड मतलब देती है सुनाई, और उसको कहते हैं हमिंग वॉइस, HUMMING, हमिंग वॉइस, ठीक है। तो इसमें भी हमिंग वॉइस में तो वाइब्रेशन में जब क्या होता है, इसमें भी वाइब्रेशन में जब हमिंग वॉइस पैदा होती है तो इसमें भी एक लॉस होता है। तो वो, और इसमें हमिंग वॉइस, इसमें लॉस कब होता है, जब वो लूज रह जाती हैं, उसकी स्ट्रिप पत्तियाँ जो हैं, कोर की पत्तियाँ लूज होती हैं। तो इसको हम, कोर को, इसको बहुत ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसको क्या कहें, इसको बहुत थोड़ा सा कर सकते हैं। तो इसकी पत्तियों को हम क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। तो टाइटिंग, तो बाई बाई टाइटिंग, टाइटिंग द कोर, दिस इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। आपने देखा होगा, देखिए ट्रांसफार्मर में तो ट्रांसफार्मर में तो फिर भी कम आती है। जब वेल्डिंग, जो वेल्डिंग वाले जो होते हैं ना, वेल्डिंग वाले, उनके ट्रांसफार्मर खुले होते हैं, तो उनमें जो कोर होती हैं वो और ज़्यादा लूज होती हैं। उन जब वेल्डिंग करते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, ठीक है। तो इसीलिए आती है वो। तो इसको बहुत ज़्यादा कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो तो ये थे आपके एनर्जी लॉसेस। और इस तरह से आपका जो यूज है, अब ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है, देखिए यूजेस हैं ट्रांसफार्मर के यहाँ। यूजेस, यूजेस क्या है, यूजेस तो आपको पहले ही बता दिए गए थे। तो यूजेस वो ये हैं इसके ट्रांसफार्मर के, क्या है, वोल्टेज को देखिए इलेक्ट्रिक पावर को इन ट्रांसमिशन 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 और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज होता है, क्योंकि इसको लो और हाई वोल्टेज पर एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका यूज है। तो ये था आपका ट्रांसफार्मर। तो थैंक यू।